नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ज्ञान आशीष में। दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल ज्ञान आशीष में 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, सभी जानकारियां सबसे पहले प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसी क्रम में ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि शिक्षा मित्र फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। शिक्षा मित्रों ने जो अपना बयान दिया है कि जो 37,000 पद सुप्रीम कोर्ट ने रोकने हेतु कहा था, तो गवर्नमेंट ने वो नहीं किया है, तो अब वो पुनः सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। तो क्या है पूरा विवाद, इस मुद्दे पे बात करेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पदों को रोकने को हेतु कहा था, किंतु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की सही व्याख्या नहीं की है। उनका शिक्षा मित्रों का कहना है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की सही व्याख्या नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर बेसिक शिक्षा परिषद में उन्होंने दाखिल किया है भी, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की सही व्याख्या नहीं की है, तो शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को अभी बेसिक शिक्षा परिषद में दाखिल किया है। और सरकार और 90-97 पक्ष के जो विद्यार्थी हैं, उनका कहना है कि भर्ती में कहीं भी कोई भी स्टे नहीं है। और ये बात तो समझ में आती है कि कोई स्टे की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है, किंतु उन्होंने याचिका दाखिल कर दी है और अर्जेंट में सुनवाई हेतु कहा है। देखते हैं क्या एप्लीकेशन में शिक्षा मित्रों ने क्या कहा है। तो इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उनके द्वारा दी गई डायरेक्शन एप्लीकेशन की अर्जेंसी पीरियड के हिसाब से 37,342 पदों को होल्ड पे करने का निवेदन किया गया है। नियुक्ति पत्र समय से देना है तो कमर कसकर तैयार, यानी कि उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा मित्रों हेतु 37,342 पदों को होल्ड किया जाए, तो उस जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी गलत व्याख्या की है गवर्नमेंट ने। तो उसके अगेंस्ट वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं दोस्तों, और याचिका दाखिल कर दी है अपनी। तो ये चीज़ अब ये भर्ती में क्या होगा आगे देखते हैं दोस्तों। ये है एप्लीकेशन जिन्हें शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में पुनः सुप्रीम कोर्ट में 37,342 पदों को होल्ड करने की अर्जेंसी पीरियड की है। तो ये आप एप्लीकेशन देख सकते हैं दोस्तों। इसमें दिखाया गया है, इन्होंने यही कहा है कि जो 37,342 पदों को होल्ड करने की बात पिछले आर्डर में कही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसकी गवर्नमेंट ने गलत व्याख्या की है, उसको नहीं माना है। 37,342 पद आप देख सकते हैं। ये दोस्तों आज का ही एप्लीकेशन है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और दोस्तों अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब इस भर्ती की जांच पक्का होगी, इस भर्ती की जांच होगी क्योंकि अभी आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने प्रयागराज के कर्नलगंज थाना में अपनी रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करा दी है। सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर परीक्षा पेपर आउट होने तथा अन्य अनियमितताओं के संबंध में एफआईआर दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र पे थाना हजरतगंज लखनऊ द्वारा प्रकरण प्रयागराज से संबंधित बताने पर मैंने अभ्यर्थियों द्वारा पेपर लीक व अनियमितता के संबंध में दिए गए तमाम पक्के सबूत के साथ आज थाना कर्नलगंज प्रयागराज में एफआईआर हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। इन्होंने पहले हजरतगंज थाना में ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी, किंतु हजरतगंज थाना क्षेत्र ने कहा कि जिस विभाग के संबंध में ये बताया जा रहा है विवाद, यानी कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का बताया जा रहा है, तो जब वहां से बात की गई तो उन्होंने कहा ये विवाद मेरे संबंधित नहीं है, इस विभाग से संबंधित नहीं है, ये बेसिक शिक्षा विभाग यानी कि पीएनपी का विवाद है। तो आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आज का उनका फेसबुक पोस्ट है, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में अपनी एफआईआर दर्ज करा दी है। दोस्तों आपको पता होगा अमिताभ ठाकुर जिन्होंने आरओ 2016 की परीक्षा रद्द करवा दी थी, यानी कि रद्द क्या, उस पेपर में बहुत अनियमितताएं हुई थी, तो इन्होंने ही उसकी जांच करवाई थी और वो परीक्षा रद्द हो गई थी। इसके बाद आबकारी परीक्षा, उसको भी इन्होंने उसमें जांच की मांग की थी और उस परीक्षा के भी आज तक कुछ नहीं हो सका है। और दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में उससे कहीं ज़्यादा सबूत सामने आए हैं। तो अब इसमें क्या होगा आप सोच सकते हैं, और उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है। ये देखिए, हजरतगंज द्वारा बताया गया, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हजरतगंज द्वारा बताया गया था कि उक्त प्रकरण संबंध बेसिक शिक्षा निदेशालय का है, तो उन्होंने अब
प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में FIR दर्ज कराई है। तो ठीक है दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी होगी आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। आप इस भर्ती से संबंधित समस्त जानकारी पाने हेतु हमारे YouTube चैनल ज्ञान विकास को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।